सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडम नैन सिंड्रोम के बारे में। एडम नैन सिंड्रोम एक तरीके का रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके अंदर हमारी जो प्रॉब्लम है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इजीली ट्रांसफ़र हो सकती है। रिसर्च अभी भी चल रही है इस सिंड्रोम के कॉज को पता लगाने के लिए, पर ये देखा जा रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई जीन इन्वॉल्व है जिसकी म्यूटेशन की वजह से हमें इन सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। इसमें हमें टैकीकार्डिया यानी हार्ट रेट ज़्यादा रहती है पेशेंट की, हाइपरटेंशन यानी बीपी हाई रहता है यानी ब्लड प्रेशर पेशेंट का नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, माइक्रोपिथेलमोस यानी पेशेंट की जो आई बॉल है वो बहुत छोटी और कंस्ट्रिक्टेड रहती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है विजन लॉस, साथ ही साथ सीजर्स होता है अनकंट्रोल्ड मूवमेंट जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके एपिसोड्स आते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर सीजर्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सीजर्स। इसके बाद इसमें कैटरैक्ट हो सकता है जिसमें पेशेंट को देखने में दिक्कत आती है क्योंकि जो हमारे आईज़ है उसमें जो लेंस प्रेजेंट है उस पर क्लाउडी लेयर आ जाती है। इसके बाद इसमें हमें किडनी स्टोन्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ हमें कार्डियक कंडक्शन डिफेक्ट, हमारे शरीर में हार्ट की मसल्स 24 घंटे काम करती है बिना रुके। इसकी पीछे जो कंडक्शन सिस्टम काम कर रहा है उसे हम बोलते हैं कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। अब ये कार्डियक कंडक्शन सिस्टम में अगर डिफेक्ट आ जाते हैं तो ये इस बीमारी को इंडिकेट करता है। इसके बाद पैरोक्सिमल टैकीकार्डिया यानी अरिदमियास। इसमें क्या होता है कि जो हमारी हार्ट की रेगुलर हार्ट बीट है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। हार्ट हमारा इरेगुलर बीट करता है इस कंडीशन में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें हमें निस्टैग्मस भी देखने को मिलता है। निस्टैग्मस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमें वर्टिगो यानी चक्कर आते हैं और हमारा हेड स्टेबलाइज नहीं हो पाता। इसमें हमारी आई बॉल जो है वो कॉन्टीन्यूस मूवमेंट करती रहती है जब हम उसे मूव कराते हैं। इसके कुछ लक्षण और भी हैं जिसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जॉइंट पेन, हमें जोड़ों में दर्द रहेगा, चेस्ट में सिवियर पेन होगा, हमारे हार्ट में पेन हो सकता है, लेफ़्ट शोल्डर में पेन हो सकता है। इसी तरीके से बाकी सारे जॉइंट्स भी अफेक्ट होते हैं, बट मेजरली अपर थोरैसिक रीजन एंड शोल्डर जॉइंट, स्पेसिफिकली राइट एंड लेफ़्ट शोल्डर जॉइंट। उसके बाद पेशेंट की भूख कम हो जाती है। इसके बाद उसकी स्लीप डिस्टर्बेंस भी रहती है और उसको चलने के पैटर्न में भी डिफ़िकल्टी आती है, मतलब उसका चलने का जो तरीका है वो बदल जाता है दर्द की वजह से। उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है जैसे कि हमने पढ़ा। उससे बाद हमें पेन रहता है हमेशा, हम कोई भी अगर घर का काम करेंगे तो हमारी चेस्ट में हैवीनेस रहेगी। इसी वजह से हमारा पोस्चर डेविएटेड रहता है, हम बैठते वक्त थोड़ा सा करवट लेके बैठने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हमारे को दर्द कम हो। इसके बाद हमारी मांसपेशियों में स्टिफनेस हो सकती है यानी अकड़न आ सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सीजर्स, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे इस बीमारी का हम इन्वेस्टिगेशन या फिर जांच कर सकें, डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहला हम ब्लड टेस्ट करा के देख सकते हैं। ब्लड टेस्ट कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हमारे खून के अंदर जो सेल्स होते हैं उसका क्या काउंट है, कहीं वो सेल्स बढ़े या घटे तो नहीं हुए। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, किस तरीके का इन्फेक्शन है, हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स, एंजाइम्स या फिर विटामिन्स है उसकी डेफिशिएंसी तो नहीं है। इन सभी का हमें खून की जांच से पता चलता है। इसके बाद हम रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग्स करेंगे जिसमें एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे है, जिससे हमें जॉइंट पेन को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प मिलेगी कि ये जो जॉइंट पेन है ये किसी और बीमारी से है या फिर इस जेनेटिक दिक्कत की वजह से। इसके बाद हम जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं, फिज़िकल एग्जामिनेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिससे हमें हार्ट के फंक्शनिंग के बारे में पता चलता है।
आप इस केस में कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। आपका कार्डियोलॉजिस्ट आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर मॉनिटरिंग रखता है, अरिथमिया से लेकर आपकी टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम को मैनेज करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ आपको गाइड करता है कि इस कंडीशन से कैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे वीडियो बनाता रहूं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके इलाज के बारे में। हम इसका सर्जरीज़ के थ्रू इलाज कर सकते हैं, मेडिसिन के थ्रू कर सकते हैं अगर हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन है या फिर इस बीमारी की वजह से कोई और बीमारी है। इसके बाद हम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस केस में फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अक्सर ये देखा जाता है कि आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको फिज़िकल एग्जामिनेशन में हेल्प करता है, उसके बाद ट्रेडमिल टेस्ट से लेकर 6 मिनट वॉक टेस्ट जैसे स्पेशल कार्डियोलॉजी टेस्ट होते हैं जो आपके हार्ट की हेल्थ को या फिर आपकी जनरल वेलबींग को चेक करने में हेल्प करता है। इसके बाद चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड लिम्ब फिजियोथेरेपी का मैनेजमेंट इसमें चलता है। चेस्ट फिजियोथेरेपी में वाइब्रेशंस, परकशंस, ऑस्कल्टेशंस किए जाते हैं जिसके थ्रू आपकी प्रॉब्लम को मैनेज किया जाता है। साथ ही साथ आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं। इसके बाद लिम्ब फिजियोथेरेपी में आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं स्पेसिफिक टू योर पेन एंड अदर एक्सरसाइज टेक्निक्स जैसे कि मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशंस या फिर सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशंस, फेशिया रिलीज़ जैसी बहुत सारी टेक्निक्स है जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट, सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट कर सकता है, जिससे आपको इससे पेन में आराम मिलेगा और आप अपनी रेगुलर लाइफ यानी डेली एक्टिविटीज़ को अच्छे से कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको ब्रेस एंड सपोर्ट देता है जिसके थ्रू आपका पेन भी मैनेज हो जाता है और आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ को ईजिली कर भी सकते हैं। फिर भी आपको किसी भी चीज़ में डाउट लगे, आपको लगे कि आपको मेरी कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चंस के आंसर्स पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन पे भी आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं। थैंक यू। एंड उन लोगों के साथ प्लीज़ शेयर करें जिनको ये दिक्कत है या हो सकती है। थैंक यू। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।